महिला ने गिलास दाईं ओर रखा था, लेकिन अगले ही पल गिलास रहस्यमय तरीके से बाईं ओर दिखाई देने लगा। उसे लगा शायद उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने गिलास उठाकर एक घूंट पानी पिया, लेकिन इस बार गिलास अचानक गायब ही हो गया। वह समझ पाती उसे पहले ही उसके पीछे का दरवाज़ा ऐसे खुल गया जैसे कोई अभी अभी कमरे में आया हो। वह डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ी। उसी दौरान जो टेलीफोन पहले से बंद था वह अचानक बजने लगा। हैरान होकर उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसके पिता की आवाज़ थी, जबकि उसके पिता का कुछ ही दिन पहले निधन हो चुका था। उस दिन मियाँ काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने अपने पिता का फ़ोन काट दिया था। शाम तक वह उन्हें दोबारा संपर्क नहीं कर पाई। उसे लगा शायद पिता व्यस्त होंगे, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन उसे उनके निधन की खबर मिली। पिछली रात बिना इलाज हुए एन्यूरिज्म के कारण उनके पिता की मौत हो गई थी। घर की इकलौती संतान होने के कारण मियाँ को काम छोड़कर इटली लौटना पड़ा, ताकि वह अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उनका दाह संस्कार कर सके। अजीब बात यह थी कि जब कर्मचारियों ने उसे अस्थि कलश सौंपा तो उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि स्थानीय कानून के अनुसार वह कलश कभी नहीं खोल सकती और सरकारी अनुमति मिलने के बाद ही पिता को दफनाया जा सकता है। ये नियम उसे अजीब लगे, लेकिन मियाँ ने हामी भर दी। घर लौटने के बाद उसे अपने पिता की वह इच्छा याद आई कि वह हमेशा अपनी पत्नी यानी मियाँ की माँ के पास रहना चाहते थे। इसलिए कर्मचारियों की बात को अनदेखा करते हुए मियाँ ने कलश खोला और अपने माता पिता की शादी की अंगूठी उसके अंदर रख दी।